Here is another chapter, continuity and differentiability. This is of the 20 marks. ये 20 मार्क्स का चैप्टर है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिबिलिटी। फर्स्ट ईयर में जो लिमिट्स और डेरिवेटिव्स चैप्टर है उसका कंटिन्यूस है। लिमिट्स में क्या करना है, एलएचएल और आरएचएल चेक करके अगर वो दोनों वैल्यू इक्वल हो गए तो वहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट पड़े थे आप लोग। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही करना है, एलएचएल और आरएचएल अगर दोनों इक्वल हो रहे देन यू कैन से दैट द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस। तो जो लिमिट पड़े थे उसी का कंटिन्यूएशन है और उसका सेकेंड नेम लिमिट का कंटिन्यूटी है। एंड जो डेरिवेटिव्स पढ़े थे हम जिसमें एफ ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन करके एफ डैश ऑफ एक्स करना था, वो डिफरेंशिबिलिटी में करना है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी टोटल 20 मार्क्स का है और ये हर पार्ट में इसका क्वेश्चन है, मतलब 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो ये टोटल 20 मार्क्स का है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, सभी में से एक 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 क्वेश्चन पूछा जाता है और टोटल 20 मार्क्स का चैप्टर है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिबिलिटी में फर्स्ट हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? Suppose f is a real function on a subset of all real numbers and let c be any point in the domain of f, then function f is continuous at c if limit extending to c f of x is equals to f of c। तो यहाँ पे f एक रियल फंक्शन है और c भी एनी पॉइंट टू अप्लाइंग द लिमिट फॉर द फंक्शन, देन f इज कंटिन्यूस एट c। एफ फंक्शन सी पे कंटिन्यूस कब होता है? जब लिमिट अगर हम अप्लाई करेंगे गिवन फंक्शन जो भी, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो 1 2 3 जो नंबर्स देता वो सी की प्लेस पे रहता। तो हम क्या करना है, उस फंक्शन को एक बार लिमिट अप्लाई करना बोथ साइड, और नेक्स्ट टाइम एक और बार क्या करना है, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ भी एक्स रहता है वहाँ पे सी पुट करना है, मतलब जो भी लिमिट वैल्यू देता वो। तो अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ रहे देन यू कैन से दैट एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। सो लेट मी शो द क्वेश्चंस अबाउट द कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो ये फंक्शन है एफ और जो सी का जो पॉइंट दे रहा था वो क्या दिया, एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से आपको फर्स्ट क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। ये फंक्शन लिख लेना आप, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 और बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू, यहाँ पे जो भी दिया वो, अब यहाँ पे 1 दिया हुआ है इसलिए पहले हम फंक्शन लिखे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 और बोथ साइड लिमिट अप्लाई करें एट एक्सटेंडिंग टू 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x + 3। तो यहाँ पे क्या करना है, जहाँ पे भी x रहता है वहाँ पे 1 पुट करना है। 2 × 1 + 3 मीन्स 2 1 = 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया LHS साइड। RHS साइड में क्या करना है आपको, एफ ऑफ सी पुट करना है, एफ ऑफ सी फाइंड करना है। एफ ऑफ सी मतलब एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे c की वैल्यू, मतलब आपको जो पॉइंट दे रहा वो। तो यहाँ पे हम लोगों को पॉइंट क्या दिया, 1 दिया। तो इस गिवन फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको एज इट इज़ 1 रखना है, मतलब आपको ये फंक्शन लिखना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 × 1 देन +3, 2 1 = 2 + 3 मीन्स 5। तो यहाँ पे देखिए लिमिट लगाए थे तब भी यहाँ पे 5 आ रहा था और जब एफ ऑफ सी पुट कर रहे जब भी 5 आ रहा। तो दोनों आंसर्स अगर इक्वल हैं तो ये सेटिस्फाई हो रहा डेफिनेशन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी की जगह पे हमारे पास 1 है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 डालना, क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पे 1 है और दोनों के आंसर्स, इसका भी आंसर 5 है, इसका भी आंसर 5 है। Therefore, limit extending to 1 f of x is equals to f of 1 which is equals to 5. Hence, f is continuous at x is equals to 1. तो 1 मार्क्स में आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस पूछता है। तो इस तरह से आप डेफिनेशन के हिसाब से एक बार लिमिट अप्लाई करना और दूसरी बार एफ ऑफ सी मालूम करेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ रहे तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर नॉट इक्वल आ रहे तो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। One more question is there.
Examine whether the function f of x is equals to x square is continuous at x is equals to 0. फंक्शन है f of x is equal to x स्क्वायर और लिमिट क्या है x is equals to 0 है. सेम करना है आपको, f of x is equals to x स्क्वायर लिखना है और बोथ साइड लिमिट अप्लाई करना है at x is equals to 0, इधर भी और इधर भी. उसके बाद जहाँ x है वहाँ पे 0 आपको पुट करना है, तो 0 स्क्वायर हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ 0. उसके बाद आपको f ऑफ c चेक करना है. c मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है. तो ये फंक्शन में f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 डालना है. तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0 स्क्वायर होता है. f ऑफ 0 इक्वल टू 0 स्क्वायर, दैट इज 0. तो ये दोनों भी सेम आ गया. तो डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ 0, द आंसर इज 0. तो दोनों का आंसर अगर सेम आ रहा तो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू whatever the given function. Then the one more question is there. Discuss the continuity of the function f of x is equals to mod x at x is equals to 0. We know that we already studied in first year. Mod x means the value can be negative as well as the positive. If the value of x is less than 0, then the function will be negative. If the value is greater than or equal to 0, then the function is positive. तो जब भी mod की वैल्यू आती तो हमारे पास दो वैल्यूज रहते हैं. तो अब नॉर्मली क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज, तो यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन नहीं, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पे दो फंक्शन आ रहे हैं, एक लेस देन वैल्यू और एक ग्रेटर देन वैल्यू, मतलब दो वैल्यूज आ रहे हैं. ऐसे टाइम पे आप लोग क्या करना है, लिमिट और सी फाइंड करने के बजाय एक फंक्शन को LHL लेके सॉल्व करना, एक फंक्शन को RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. अगर दोनों इक्वल आ रहे तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, नॉट इक्वल आ रहे तो नॉट कंटिन्यूअस. तो उस हिसाब से हम फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब वो फंक्शन लेना जो लेस दैन इक्वल टू 0 वाला है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप ले रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शन आप लेना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स. इस मॉड एक्स के दो पार्ट करें हम, तब अब इन दोनों को चेक करना है. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स लेना, कब, लेफ्ट हैंड लिमिट के टाइम पे. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स लेना और बोथ साइड लिमिट अप्लाई करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एंड दिस फंक्शन माइनस एक्स. और जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करने वाले रहते हैं तो यहाँ पे एक छोटा सा माइनस डालते हैं लेफ्ट साइड के लिए. तो मतलब अब आपको क्या करना है, जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट करना है, माइनस के साथ नहीं, ये हम उसके पावर में माइनस डाल रहे हैं, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए ये लिमिट लेफ्ट हैंड वाली है. तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो -0 आता, मतलब 0 माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो 0 ही हो जाता. उसके बाद हम राइट हैंड लिमिट मालूम करते हैं. तो राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर दैन 0 वाला फंक्शन लेना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. इसके लिए बोथ साइड लिमिट अप्लाई करो, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एक्सटेंडिंग टू 0. क्योंकि हम RHS साइड फाइंड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे छोटा सा प्लस डालते हैं हम. तो उसका फंक्शन से कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट आप इंडिकेट करने के लिए डालते हैं. तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लिए थे, तो यहाँ पे लिखे बोथ साइड लिमिट अप्लाई करें, क्योंकि एक्सटेंडिंग टू एक्स इज इक्वल्स टू 0 है तो एक्सटेंडिंग टू 0 बोथ साइड लगाते हैं. अब यहाँ पे भी जहाँ एक्स है वहाँ 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आता. तो LHL भी 0 आ रहा, RHL भी 0 आ रहा. अगर आप उसी तरह LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे तो डेफिनेशन वाला लिमिट, ये वाला लिमिट एग्जिस्ट हो गया डेफिनेशन वाला. अभी इधर का करना है हम लोगों को, एफ ऑफ सी की जगह हमारे पास 0 है, तो मतलब इस फंक्शन में हम क्या करना है, गिवन फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 0 पुट करना है. तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू मॉड 0. मॉड में 0 हो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, मतलब आंसर डायरेक्ट 0 आता. तो यहाँ पे आप देखेंगे LHL RHL भी इक्वल है और एफ ऑफ सी भी इक्वल है. तो तीनों अगर इक्वल आ रहे तो इससे क्या प्रूफ होता है, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0. अगर यहीं पे चेंजेस आ गए, सपोज LHL एक वैल्यू आ रही, RHL दूसरी वैल्यू आ रही, तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि LHL RHL अगर डिफरेंट हो गया तो वहीं पे दोनों नॉट इक्वल हो जाते हैं, और अगर लिमिट दोनों नॉट इक्वल है तो एफ विल नॉट बी कंटिन्यूअस. वन मोर क्वेश्चन इज देयर. Examine the following function for continuity.
एक क्वेश्चन दिया आपको, एग्जामिंग द फॉलोइंग फंक्शन, कंटिन्यूटी है कि नहीं चेक करना, और एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो एक्स माइनस फाइव, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपको लिमिट वैल्यू नहीं दिया, मतलब किस पॉइंट पे आपको लिमिट चेक करना नहीं है। तो आप अपनी तरफ से कोई भी यहाँ पे एक रियल नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोगों को लिमिट दिया नहीं है, तो हम कोई रियल नंबर ले रहे हैं, तो उसके लिए हम सी, क्योंकि जनरल फॉर्म में सी ही लेना है, सी लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी है, तो इस वजह से लिमिट हम सी ले लेंगे। तो ये सी लिमिट हम इस फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे। तो एज अ डेफिनेशन फर्स्ट लिमिट मालूम करना है, उसके बाद एफ ऑफ सी मालूम करना है। तो इस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव को बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी अप्लाई कर रहे हैं हम। तो जहाँ एक्स है वहाँ पे सी पुट करेंगे, तो ये हो जाता सी माइनस फाइव। उसके बाद आर एच एस साइड में क्या था, एफ ऑफ सी मालूम करना था हम लोग को। तो जहाँ जहाँ इस क्वेश्चन में एक्स है वहाँ पे हम सी पुट कर देंगे। एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू सी माइनस फाइव हो जा रहा है ये। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो लिमिट भी वही है, एफ ऑफ सी भी वही है। तो इससे क्या मालूम हो रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, दोनों आंसर्स इक्वल हैं। हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो अगर हम कोई भी रियल नंबर लेके उसको कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता। देयरफॉर द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। Here is one more question. Find all the point of discontinuity. Continuous मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, दोनों आंसर्स इक्वल होते, या फिर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हुआ तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता। डिसकंटिन्यूअस का क्या मतलब है, द एल एच एल शुड नॉट बी इक्वल टू आर एच एल। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता वो देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री इफ एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू टू, एंड टू एक्स माइनस थ्री इफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टू। यहाँ पे हमारा फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू टू पे चेक करना है हम लोगों को, और इसको लेना एल एच एल, इसको लेना आर एच एल। तो एज वी नो एल एच एल मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री लेके बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ले लेना है। तो बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू ले रही हूँ मैं, यहाँ पे छोटा सा माइनस सिर्फ एल एच एस को इंडिकेट करने के लिए डाल रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स की जगह माइनस टू पुट करेंगे, आपको यहाँ पे एक्स की जगह टू ही पुट करना है। तो टू इंटू टू प्लस थ्री, तो टू टू ज़ा फोर प्लस थ्री मीन्स सेवन हो गया। अब आर एच एल चेक करना है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री लिख लेंगे पहले यहाँ पे, उसके बाद लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू पुट करना है बोथ साइड, क्योंकि ये आर एच एल है इसलिए मैं यहाँ पे छोटा सा प्लस डाल दी ऊपर। एज यूजुअल एक्स की जगह टू पुट कर देना है अब, तो टू टू ज़ा फोर माइनस थ्री मीन्स वन हो रहा। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों आंसर्स नॉट इक्वल है। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है, हेंस एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू टू। अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू टू पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे तो वो नॉट इक्वल हो रहा। इससे क्या पता चल रहा, एक्स इज इक्वल्स टू टू इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब हम इस फंक्शन पे टू एक्स इज इक्वल्स टू टू लिमिट नहीं लगा सकते। अगर हम टू लिमिट लगाएंगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता। टू के अलावा कोई और भी नंबर लगाए तो कंटिन्यूअस होता एक्सेप्ट टू। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा, एक्स इज इक्वल्स टू टू इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो एक्स इज इक्वल्स टू टू पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। Then one more question is there. Discuss the continuity of the function f, where f of x is equals to 3 if x is in between 0 to 1, 4 if x is in between 1 to 3, and 5 if x is in between 3 to 10। आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, अगर तीन फंक्शन इस तरह से एक साथ आ रहे तो पहले ऊपर वाले दो फिर नीचे वाले दो को लेके सॉल्व। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे 1 और 3 दो पॉइंट है, आप कौन से पॉइंट पे लिमिट लेना है यहाँ पे देख लेना। बीच में एक 1 है एक 3 है, तो ऊपर के दो फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए लेना और नीचे के दो फंक्शन एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 लेना। तो किस तरह से लिखेंगे हम क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 में एफ ऑफ एक्स 3 और 4 ले रहे ऊपर के दो, और उसको किस तरह से बना रहे, इफ एक्स इज लेस दैन 1 देन द फंक्शन इज 3, इफ एक्स इज ग्रेटर दैन 1 देन द फंक्शन इज 4। उसके बाद नेक्स्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पे नीचे के दो वैल्यूज एक 4 एक 5, तो
एट एक्स इज लेस दैन 3 पे 4, ग्रेटर दैन 3 पे 5। तो एज यूजुअल जैसे सॉल्व कर रहे हैं LHL RHL, इसके लिए अलग करना और इसके लिए अलग करना। तो हम फर्स्ट फंक्शन लिख लेते हैं LHL के लिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 लिख के बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लगा रहे, और क्योंकि LHL चेक करना है तो यहाँ पे छोटा सा माइनस, और ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है x, तो हम ये वैल्यू जो है 1 वो वहाँ पे नहीं पुट कर सकते। सपोज अगर ये 3x रहता तो x की जगह पे 1 रख दिए तो 3 1 सा 3 होता था। यहाँ पे ये फंक्शन कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो ही नहीं सकता। जो क्वेश्चन है आपका जो वैल्यू है वही आंसर रहता। उसी तरह RHL चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4 लिख के बोथ साइड लिमिट अप्लाई करना, एक्सटेंडिंग टू 1 यहाँ पे प्लस डाल देना है, और ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन है इसीलिए आंसर 4 ही रहता। तो इधर देखिए अब LHL इज एंड RHL बोथ आर नॉट इक्वल, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1। अब इधर देखेंगे x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो LHL देखना है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4, बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 अप्लाई कर रहे हैं। ये भी कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 3 कहीं भी यूज़ नहीं होता, मतलब आपकी वैल्यू 4 ही रहती। और RHL में लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5 लेना है, बोथ साइड लिमिट अप्लाई करना है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है तो ये 3 कहीं भी अप्लाई नहीं होता, 5 आंसर आपका 5 ही रहती वैल्यू। तो यहाँ पे भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर hence f is not continuous at x is equals to 1 and x is equals to 3. Next question, find the relationship between a and b so that the function defined by f of x is equals to ax plus b and bx plus 3 if x is less than equal to 3 and if x is greater than 3 is continuous at x is equals to 3। अगर ये गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल्स टू 3 पे, तो हम लोगों को a और b के बीच में रिलेशनशिप पता करना है। तो हम लोग फर्स्ट एज यूजुअल LHL और RHL करेंगे। LHL के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ले लेना है और बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 लगाना है। तो यहाँ पे एक माइनस डाल रहे क्योंकि LHL है। अब क्या करना है आपको, जहाँ x है वहाँ पे 3 पुट करना है, तो a3 प्लस 1 हो रहा तो उसको आप 3a प्लस 1 लिखो। फिर RHL के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू bx प्लस 3 लिखते हैं, बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस, क्योंकि RHL है। अब यहाँ पे x की जगह 3 पुट करेंगे तो b3 प्लस 3 हो रहा, तो अब उसको 3b प्लस 3 लिखो। क्वेश्चन में ही आपको बोल रहा है कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 है, मतलब आपको चेक नहीं करना है, ऑलरेडी वहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है बोल के। तो कंटिन्यूअस है मतलब क्या होता है, LHL और RHL दोनों इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे इक्वल है क्या नहीं चेक करना नहीं है आपको, इक्वल में दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है। 3a प्लस 1 को LHS साइड में और 3b प्लस 3 को RHS साइड में रख के यहाँ पे क्या करना है, अब आपको a और b के बीच रिलेशनशिप पता करना है। तो उसके लिए फर्स्ट हम ये प्लस 1 उधर भेजेंगे तो वो माइनस 1 होता, तो 3b प्लस 3 माइनस 1 2 हो गया। अब ये जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है वो इधर डिवाइड में आ गया, तो 3b बाई 3 प्लस 2 बाई 3 मीन्स ये 3 3 चले जाके a इज इक्वल्स टू b प्लस 2 बाई 3 आता। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a इज इक्वल्स टू b प्लस 2 बाई 3। Here is a question, for what value of lambda is the function defined by f of x is equals to lambda into x square minus 2x and 4x plus 1 is continuous at x is equals to 0, and what about the continuity at x is equals to 1। तो at x is equals to 0 पे अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आना आपको चेक करना है। तो हम फर्स्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे LHL इसको लेते हैं, RHL इसको लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x LHL के लिए लेना। LHL यहाँ पे देख रहे हैं एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे, तो बोथ साइड हम यहाँ पे एक छोटा सा माइनस लगाते हैं, मतलब आपको x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करना है। तो लैम्बडा इंटू 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 मीन्स टोटल 0 हो गया, तो लैम्बडा इंटू 0 मीन्स 0। अब RHL चेक कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 लेके बोथ साइड लिमिट अप्लाई करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो x की जगह 0 पुट कर रहे, 4 0 0 प्लस 1 मीन्स 1 बच रहा, इधर 0 आ रहा इधर 1 आ रहा, लेकिन लैम्बडा की कोई वैल्यू ही नहीं आ रही क्योंकि लैम्बडा यहाँ पे चले जा रहा पूरा।
तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 रख के लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो बोला। तो अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो एक 0 आ रही वैल्यू, एक 1 आ रही, लैम्बडा यहाँ पे है ही नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा, देर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्बडा फॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब अगर हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 लिमिट लगा रहे तो लैम्बडा की कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं आ रही। उसके बाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वॉट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर हम एक्स इज इक्वल्स टू 1 लगा रहे तो लिमिट कंटिन्यूअस होती या नहीं देखना है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ऊपर वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखे, बोथ साइड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लगा रहे, मतलब x की जगह आपको यहाँ पे 1 पुट करना है। दिस लैम्बडा एज इट इज, x की जगह पे 1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2। तो 1 स्क्वायर इज 1 ओनली, माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 माइनस 2 मीन्स -1 आता आंसर। तो लैम्बडा इंटू -1 मीन्स माइनस लैम्बडा हो रहा है, ये LHL। RHL चेक कर रहे, RHL वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 1 है एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 लगा रहे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1 में x की जगह पे 1 पुट करना, 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। तो RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL अगर हम रख के देखें तो माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5 है, मतलब ये माइनस इसको लगाए तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू -5 होता। तो f is continuous at x is equals to 1 if लैम्बडा इज इक्वल्स टू -5। मतलब अब गिवन इस क्वेश्चन में अगर हम लैम्बडा की वैल्यू -5 पुट करेंगे तब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के लिए। तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 इफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू -5।